ओम नमः चंडिकायै। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही विशेष और रोचक प्रसंग बताने जा रहा हूँ। एक ग्रह है शनि, जो प्रायः लोगों में भय उत्पन्न कर देता है। ठीक है, शनि ग्रह की प्रकृति ही ऐसी है, उसका गुण और उसकी कार्यशैली जो अब तक आई है, देखने में लोगों के या परंपरागत तौर पर भी शनि से लोग भयभीत हो जाते हैं। शनि का स्वरूप और प्रकृति ही ऐसी है। महर्षि पराशर बता रहे हैं, शनि के स्वरूप को सुन लीजिए। महर्षि पराशर बता रहे हैं कि कृष दीर्घ तनु, कृष दीर्घ तनु, कृष बिल्कुल दुबला पतला, एकदम जैसे क्षय रोग का मरीज हो, दीर्घ तनु और लंबा शरीर। सोच लीजिए, लंबा शरीर हो और दुबला पतला हो, क्षय रोग का पीड़ित हो, हड्डियां दिखाई दे रही हो, पिंग दृष्टि अनिलात्मका, पिंग दृष्टि, पीलिया जैसे हो जाता है तो पीलिया का मारा हुआ पीला पीला रोग हो जाएगा। और वात प्रकृति, अनिलात्मका वात प्रकृति, जैसे कफ, वात पित्त कफ कफ होते हैं, तो ऐसे ही ये वात प्रकृति का। स्थूल दंतो अलसः, स्थूल दंतो भाई, मुंह दुबला पतला हो गया, गाल धस गए, दांत निकल गए, बाहर लंबे लंबे दिखाई देने लगे। स्थूल दंतः अलसः, आलसी, बिल्कुल ही आलस, किसी काम करने की इच्छा न होना, जिससे थकावट आदमी को हो जाती है, कोई काम नहीं कर पाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। जैसे पंगु, लंगड़ा लंगड़ा कर चलने वाला। खर रोम कचो, खर रोम, कर्कश केस वाला, उलझे बालों वाला, जिसके बाल उलझे हों, न कभी उसमें कंघी न तेल पहले कहाँ होता था, लेकिन फिर भी उलझे हुए बाल, कर्कश केस होता है। अब ये देख लीजिए, ये पराशर ऋषि ने बताया है इसको कि कीर्ष दीर्घ तनु शौरि पिंगल्यश्चनात्मिका स्थूल दंतो अलसः पंगु खर रोम कचो द्विया। तो अभी क्या होता है, शरीर में जब रक्त की कमी हो गई, अब जितना मैं बताया हूँ, शरीर में रक्त की कमी हो गई तो पीलिया हो जाएगा, शरीर में रक्त की कमी रहेगी तो पीलिया हो जाएगा, क्षय के रोग का मरीज हो जाएगा आदमी, आलसी हो जाएगा, काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, कमजोरी हो जाएगी, ये सब होते हैं। तो आपको पता होगा कि इसकी शांति के लिए मैं परंपरागत तौर पर बता रहा हूँ, इसकी शांति या इसके प्रकोप से निवारण के लिए क्या करते हैं। लोहे की कील धारण करते, लोहे की अंगूठी बनवा करके, छल्ला बनवा करके धारण करते हैं, लोहे का छल्ला, और इससे शनि की शांति होती है। ये परंपरागत तौर पर मान्यता है, यह होता भी है। अब इसमें एक बात और जरूर है कि लोग कहते हैं कि काले घोड़े की नाल, तो खैर काले घोड़े की नाल का तो मैं नहीं, लेकिन घोड़े की नाल, घोड़े की नाल क्यों? क्योंकि घोड़े की नाल घोड़े के पैर के नीचे जब पड़ता है तो घोड़ा दौड़ लगाने वाला, बराबर दौड़ लगाने वाला, एक जगह रहने वाला पालतू घोड़ा नहीं, दौड़ लगाने वाला, जो बराबर दौड़ लगाता हो, ये नहीं कि दरवाजे पर खड़ा रहता हो। उसके पैर की जो नाल होती है ना, जिसको हॉर्स शूज कहते हैं, तो जो नाल होती है वह दौड़ दौड़ के घिस जाती है और उसमें एक तरह का चुंबकत्व आ जाता है, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अभी आपको मैं तो उसके धारण करने से, अभी देखिए मैं बताऊं आपको, वही नाल अब जबरदस्ती घोड़े के पैर से निकलवा लीजिए तो वो नाल काम नहीं करती है, वो हर सूज किसी काम में नहीं आता है।
जो स्वतः घिस करके पैर से निकल गया हो उसकी नाल बनवाई जाती है, उस नाल की अंगूठी बनवाई जाती है। तो अब मैं बताऊं आपको, तो उससे दूर हो जाता है। बताइए, लोहे के छल्ले को धारण करने से शनि ग्रह शांत हो जाता है और व्यक्ति दुबला पतला नहीं होता है, फिर उसका स्वस्थ हो जाता है, उसका रोम भी ठीक हो जाता है, दांत भी निकले हुए, जो मुंह जब रक्त आ जाएगा तो दांत भी अंदर चले जाएंगे, स्थूल दंत भी नहीं दिखाई देगा, पीलिया रोग भी खत्म हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे जब बढ़ जाएगा तो। अब आज वर्तमान में देखिए, उसके लिए क्या करते हैं, जो डॉक्टर लोग हैं जिसको ये सब बीमारी हो जाती है, रक्त रोग, जिसको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसको लोग क्या करते हैं, आयरन की गोली देते हैं, खिलाते हैं, लोहे को खिलाते हैं। लेकिन लोहा ऐसे तो जो हमारा जो एब्डामिनल सिस्टम है, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसमें लोहा तो हम खा के पचा नहीं सकते हैं। तो उसको क्या करते हैं, उसका अयस्क बनाते हैं, लोहे का अयस्क, जैसे फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के साथ उसका अयस्क बनाते हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो पच जाता है, वो पच जाता है, और उससे शरीर में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं, हीमा मतलब आयरन होता है, हीमा दो शब्द से बनाया ना, हीमा और ग्लोबिन, तो हीमा मतलब आयरन होता है। तो उससे क्या होता है, आयरन बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, आदमी स्वस्थ हो जाता है। उसकी कृशता, उसके लंगड़ापन, उसका आलसपन, उसकी कमजोरी, उसका पीलिया, सब दूर हो जाते हैं। अभी आज वर्तमान में हमारे चिकित्सक लोग, जो अति उन्नत चिकित्सा प्रणाली है, उसने खोज करके यह निकाला है, और पता नहीं कितने हजारों लाखों साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने यह शनि के लिए निकाल करके रख दिया कि आप लोहे के नाल को बनवा करके पहनिए। तो वो क्या होता है, वो हमारे चमड़ी से, जो एपिडर्मिक सिस्टम है, एपिडर्मिक सिस्टम चमड़ी से घिस घिस करके और अयस्क रूप में वो हमारे रक्त द्वारा अवशोषित होता है, उसका थ्रू एपिडर्मिक सिस्टम एब्जॉर्प्शन होता है। तो अभी आप सोचिए कि हमारा विज्ञान, आज का आधुनिक विज्ञान उन्नत है या हमारा प्राचीन विज्ञान उन्नत है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि कभी भी जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई विधि विधान है, उस पर कोई संदेह न करे, कोई तर्क न करे, और आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर उसको कसे नहीं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान क्या है, आधे अधूरे ज्ञान के द्वारा उसका अनुकरण करके उसको ढूंढ रहा है, अभी अभी उसको ढूंढ रहा है। तो तर्क करने से हमारा जो, हमको जो लाभ मिलना चाहिए शास्त्र ग्रंथों से, वो मिल नहीं पाता है, और हम आधे अधूरे विज्ञान के चक्कर में पड़ के रह जाते हैं। मैं ये आपको बता दिया इसलिए कि ये विज्ञान हमारा किस तरह से इसका अनुकरण करता है, और हमारा विज्ञान, हमारे विज्ञान से, आधुनिक विज्ञान से, चिकित्सा विज्ञान से हमारा प्राचीन विज्ञान कितना उन्नत था, इसकी तुलना करने के बाद। तो अच्छा, दूसरी बात मैं आपको लगे लगा ये भी बता दिया कि जो नाल है, घोड़े की नाल या नाव की कील, नाव की कील भी क्या होती है, वो पानी में पड़े 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 उसमें जंग लग जाता है और उसका आयन बन जाता है, अयस्क बन जाता है। उसी तरह से घोड़े की नाल जो है वो पड़े, चलते 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 चलते, घिसते घिसते, उसमें विद्युत का प्रवाह होते होते, घर्षण विद्युत होते होते, वो उसमें भी अयस्क बन जाता है, लोहे का अयस्क बन जाता है। वो जब हमारे शरीर पर पड़ता है तो उसके चमड़ी के द्वारा, मतलब चर्म चर्म के द्वारा उसका अवशोषण होता है। और जब अभी देखिए, जब हम खाते हैं, जब हम फेरस सल्फेट खाते हैं, तो फेरस सल्फेट खाने से उसका हर एक अयस्क पच नहीं पाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी कुछ अंदर की जो पाचन तंत्र के कुछ हिस्से जो हैं, वो उसको ज्यों के त्यों बाहर निकाल देते हैं और उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो हमारा चमड़ी जो है ना, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उसका अवशोषण करता है, शेष को नहीं। इसीलिए देखते होंगे आप, जो हम लोहे का छल्ला पहनते हैं, वो कुछ कालोपरांत घिस घिस के पतला हो जाता है। तो आखिर वो क्या होता है, घिस कर उसका चूर्ण, उसका पाउडर नीचे गिरता है, थोड़े नहीं, पाउडर नीचे तो गिरता नहीं है, वो धीरे धीरे उसका अवशोषण ही होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है उसका। तो इसलिए हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं, उनके द्वारा बताए
मतों पर कोई नुक्ताचीनी न करे, स्थूणाभिखनन न करे, संदेह न करे, उसको ज्यों का त्यों धारण करे, क्योंकि उन लोगों ने अनुभव करके और इसका अभ्यास करके तब हमें ये बताया है। तो ये प्रमुख चीज़, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था वीडियो के माध्यम से। आपको बात समझ में आ गई होगी और आप विज्ञान और हमारे प्राचीन विज्ञान की तुलना में अपना विवेक लगाकर देख चुके होंगे। ओम नमः चंडिकायै।